अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ज़बरदस्त सी ईद स्पेशल दूध की सेवइयां बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट भी देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दूध सेवइयां बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लिया था घी, और देसी घी के साथ मैं इसे बना रही हूँ। थोड़ा सा इसे हम मेल्ट होने देंगे। आंच को बिल्कुल यहाँ पर आपने लो पर रखना है। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर थी तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने सेवइयां ली हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसे हाथों से तोड़ लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसको छोटा छोटा सा नहीं करना। और यहाँ पर तमाम सेवइयों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा, पर हमने इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है, ताकि हल्का सा जो यहाँ पर इसका थोड़ा सा कलर ऑलरेडी यहाँ पर रेड सेवइयां है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो अरोमा है देसी घी का वो इसमें आना चाहिए। तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर जो सेवइयां वो डन हो चुकी हैं। मतलब जो मैंने इसको देसी घी में थोड़ा सा करना था वो मैंने कर लिया है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध को। तो यहाँ पर मैंने दूध इसमें ऐड किया था तकरीबन 2 गिलास के बराबर। और बहुत ही आप नाप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और अंदाज़न भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दूध यहाँ पर मैंने ठंडा ऐड किया था, और आप चाहें तो थोड़ा सा गर्म भी दूध ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर दूध ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी मैंने यहाँ पर ली थी तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। और 4 से 5 टेबलस्पून जो है परफेक्ट चीनी है यहाँ पर। और चीनी को ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसे मिक्स करेंगे, और फिर हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसे अभी चेक किया। अभी हमारा जो यहाँ पर दूध है पकना स्टार्ट नहीं हुआ था। तो दोबारा मैं इसे कवर करके रखूँगी। थोड़ा सा हमारी सेवइयां जो है थोड़ी सी यहाँ पे सॉफ्ट हो गई थी, तो मज़ीद मैंने इसको यहाँ पर दोबारा कवर करके रख दिया था। तकरीबन मैंने दोबारा इसे 4 से 5 मिनट के बाद देखा है, तो काफ़ी हद तक हमारी सेवइयां यहाँ पर गल चुकी हैं। दूध थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। मज़ीद मैं इसे 2 से 3 मिनट दूँगी, तो मैंने इसे दोबारा कवर करके रख दिया था। तो यहाँ पर हमारी सेवइयां जो है डन हो चुकी थी। 2 से 3 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त हमारी यहाँ पे सेवइयां रेडी हुई हैं। तो बस यहाँ पर फ्लेम को आपने ऑफ़ कर देना। ऑफ़ करने के बाद हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको बादाम और पिस्ता वगैरह से भी गार्निश कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बिल्कुल सिंपल तरीके से भी अगर आप इसको खाएँ तो बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और आप इसे ठंडा या गर्म दोनों तरीके से खा सकते हो। तो होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपना फीडबैक लाजमी दें।